दोस्तों, चाइना की जो पॉलिसी है ना भारत को घेरने की, वो लगातार चारों ओर से इस टाइम बहुत मजबूती से चल रही है। अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल हो। तो ये क्या कहते हैं ना कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो उसकी होती है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों की माला। तो ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो है ना, इसने एक्चुअली देखा जाए तो भारत को बहुत परेशान किया है। उसका रीजन ये है कि एक एक करके सभी पड़ोसी जो होते हैं ना, वो चाइना के इस समय दोस्त बन चुके हैं या उसके फेवर वाले बन चुके हैं। अभी जिस स्पीड से खास तौर से पाकिस्तान की नेवी को और एयरफोर्स को चाइना जो इक्विप कर रहा है, उसकी जो पेस है, जो गति है, जो स्पीड है, वो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है। क्योंकि चाइना की जो पेस है ना, वही एक ऐसी चीज है जो इतनी तेज गति है कि जहां अमेरिका सपोज करो कि साल में 5 शिप बनाता है, जो कमर्शियल शिप्स हैं, तो चाइना 1000 शिप्स एक साल में बनाता है, जबकि कोरिया जैसा कंट्री मुश्किल से 100-150 बना पाता है। तो जो उनकी स्पीड है ना, इवन जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो पिछले 10 साल में बना के तैयार कर दिए, चौथा अभी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर उनका आ रहा है, उसे देखकर थोड़ी हैरानी होती है। क्योंकि एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं, लेकिन चाइना ने 10 साल में 3 खड़े कर दिए और चौथी की तैयारी है। सबमरीन प्रोजेक्ट भारत के लिए उलझा पड़ा है। पिछले 10 सालों से हम सिर्फ बात सुन रहे हैं कि जर्मनी बनाएगा बनाएगा, 8 सबमरीन मिलेंगी, एआईपी वाली होंगी, जिसको कि क्या कहते हैं कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन कहा जाता है, जिसमें काफी लंबे टाइम तक वो नीचे समुद्र में रह सकती है। और चाइना ने 4 जो सबमरीन थी वो उनको हैंडओवर कर दी पाकिस्तान को, इतनी जल्दी बना के, और 4 और बना के 2032 तक वो पूरा हो जाएगा। ये थोड़ी सी जो है ना, हैरानी वाली बात है। दूसरी बात, एक सबमरीन की फैक्ट्री भी कराची के पास लगने जा रही है। अब वो सारी फैक्ट्री भी चाइना ही लगाएगा। इसका मतलब कि उसकी जो स्पीड होगी, जो फैक्ट्री को लगाने की जो स्पीड होगी, वो भी बहुत तेज होगी। अब इंडिया में करीब करीब हमने 30 साल पहले 6 सबमरीन के प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, और अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ, जबकि चाइना ने पाकिस्तान को सबमरीन बना के भी सौंप दिया। साहब, हम जर्मनी की कंपनी के साथ सिर्फ आज तक प्रोजेक्ट को ही फाइनल नहीं कर पाए, जबकि वो भी एआईपी टेक्नोलॉजी वाली थी। 6 सबमरीन होनी है, 75I प्रोजेक्ट इसका नाम है, लेकिन कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। 8 से 10 बिलियन डॉलर की लागत थी, और अभी तक कुछ नहीं हो रहा उसके साथ में। पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों में कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया और सबमरीन कमीशन भी हो गई, और हमने 20 साल गुजार दिए, सब कुछ नहीं किया हमने। हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और बातचीत में हमने टाइम वेस्ट कर दिया। अनाउंसमेंट जरूर होते हैं, लेकिन उन अनाउंसमेंट का फायदा क्या अगर जमीन पे एक भी सबमरीन नहीं आती है। अब पाकिस्तान ने चीन के साथ जो सौदा किया था वो 5 बिलियन डॉलर का था, जिसमें पाकिस्तान को 8 सबमरीन मिल रही थी, और 4 मिल गई उसको। और 2032 तक, 2032 तक उसको 4 और मिल जाएंगी। और कराची शिपयार्ड के अंदर अब वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके वहां पर ये 4 और बना के 2032 तक पूरा का पूरा 8 ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो भारत के लिए यहां से खतरा आ रहा है, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं और चाइना बना रहा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान मीडिया में भी इसको काफी रिपोर्ट किया गया है, और ये बात इंडिया के भी जो डिफेंस जर्नल्स हैं या डिफेंस के जो डोमेन्स हैं, उनसे ये बात छिपी नहीं है कि वो इस टेक्निक में थोड़े आगे जाते नजर आ रहे हैं। ये ठीक है कि इंडिया के पास 2-3 क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो कि लीज पे ली हुई हैं रशिया से, लेकिन जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं वो भी तो चाहिए ना, उसके बिना कैसे काम चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो चाइना जिस तेजी से निर्माण कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है कि आप 4-5 साल के अंदर हर साल एक एक पनडुब्बी बना रहे हो, हर साल एक एक आप सबमरीन बना के हैंडओवर करते चले जा रहे हो। ये अपने आप पे अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो एक साल में
एक सबमरीन आराम से बनाकर तैयार करते। चाइना के पास सिस्टम देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60 से ज्यादा सबमरीन्स हैं, जिसमें से बहुत बड़ी संख्या में उनकी सबमरीन जो 10 से भी ज्यादा है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर पावर्ड उन्होंने फिलहाल पाकिस्तान को तो नहीं दी है। लेकिन पाकिस्तान को जो सबमरीन्स मिल रही हैं तैयार होके, वो बहुत तेज गति से मिल रही है, फास्ट स्पीड से मिल रही है उनको। हम बातें कर रहे हैं, 20 साल से बातें करते जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि बातें करके क्या हो जाएगा। हम डिफेंस की प्रिपरेशन में हम पीछे चले जाएंगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक्चुअली ये मोदी सरकार में हमेशा होता आया है कि अनाउंसमेंट बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन इंडक्शन नहीं है। अनाउंसमेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन इंडक्शन नहीं होता। हमें कम से कम नहीं तो 300-400 एयरक्राफ्ट चाहिए थे पिछले कम से कम नहीं तो 20 सालों के अंदर एयरफोर्स के। हमारे पास आए कितने?